एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल में कबूतरों का जोड़ा रहता था। दोनों बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों अपने घोंसले में रह रहे थे और घोंसले में अंडे दिए हुए थे। कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकले। कबूतरों ने अपने बच्चों का नाम चुन्नू और मुन्नू रखा। बहुत जल्दी दोनों बड़े हुए और बड़े कबूतर बन गए, पर दोनों की अलग अलग खासियत थी। चुन्नू जब किसी चीज को देखता तो उसकी आंखों से आग निकलता था, और जब मुन्नू आसमान को देखता तो आसमान से बारिश बरसती थी। उसके आंखों से पानी निकलता था। मुन्नू बहुत ही ज्यादा रहमदिल था, जबकि चुन्नू बहुत शरारती था। चुन्नू हर जगह शरारतें करता रहता और सारे जंगल के परिंदे और चरिंद सब चुन्नू से बहुत तंग आ चुके थे, क्योंकि चुन्नू कभी किसी परिंदे के अंडे तोड़ता और कभी किसी चरिंद को तंग करता रहता था। सारों ने मिलकर चुन्नू के माँ बाप को शिकायत की, तो चुन्नू और मुन्नू के माँ बाप ने चुन्नू को बहुत ज्यादा नसीहत की और उससे कहा, देखो बेटा, अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद नहीं करता जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह अगर तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आए तो फिर हम तुम्हें सजा देंगे। हम इस पर मजबूर हो जाएंगे कि तुम्हें सजा दे दें। लिहाजा बेहतर यही होगा कि तुम अपनी शरारतें छोड़ दो और अपने भाई मुन्नू की तरह शरीफ बंदा बन जाओ, ताकि लोग हमें तुम्हारी शिकायतें ना करें। तो चुन्नू ने उस बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। वो एक दिन जंगल में जा रहा था और अपनी मस्तियों में मगन था कि उसे सामने एक पेड़ नजर आया और वो पेड़ से कहने लगा, अरे ओ पेड़, मेरे सामने से हट जाओ वरना तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा। तो पेड़ ने उससे कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत से रास्ते हैं जंगल में, दूसरे रास्ते से चले जाओ। तो इस पर चुन्नू को गुस्सा आया और उसने पेड़ को गजबनाक नजर से देखा और उसे आग लग गई। उसने पेड़ को आग लगाई और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद आग जंगल में फैलने लगी, तो मुन्नू को पता चल गया और मुन्नू जल्दी से आग वाली जगह पर पहुंच गया और उसने आसमान की तरफ देखा तो बारिश बरसने लगी और सारा आग बुझ गया और जंगल फिर से लहलहाने लगा। ये बात जंगल में सारे परिंदों को पहुंच गई और वो मुन्नू के गुण गाने लगे। इस बात का चुन्नू को पता चल गया और वो बहुत गुस्सा हुआ और वो अपने साथ कहने लगा कि मुन्नू को मेरे ताकत का अंदाजा नहीं है। अब मैं उसे जाके बताता हूँ कि मेरी ताकत कितनी है। वो वहाँ से उड़ गया और मुन्नू के पास पहुँच गया और मुन्नू से कहने लगा, मुन्नू, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। तो मुन्नू कहने लगा, देखो मेरे भाई, मैं तुमसे ताकतवर हूँ या ना हूँ ये तो मुझे पता नहीं है, पर मारने वाले से बचाने वाला 1000 गुना बेहतर होता है। और तुमने वो हदीस सुनी ही होगी कि जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तुम इस हदीस पर अमल क्यों नहीं करते? क्यों लोगों को तकलीफ पहुंचाते हो? तो चुन्नू पर इन बातों का बहुत असर हुआ और उसने अपने भाई से वादा किया कि मैं आइंदा के लिए किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। और दोनों इकट्ठे ही साथ हंसी खुशी रहने लगे। फिर सारे जंगल के परिंदे चुन्नू और मुन्नू दोनों की तारीफें करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि दूसरों के काम आना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।